हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे कि आप बच्चों का या फिर बड़ों का या अपना ईयर कैसे क्लीन करें। यानी जो ईयर में बैग्स हो जाता है, बच्चों के तो बहुत ज्यादा निकलता है, उसको हम कैसे क्लीन करें। नॉर्मली हम लोग ईयरबड्स जो आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, कई तरह के जॉनसन्स के भी आते हैं और कई तरह के ईयरबड्स आते हैं जो हम यूज करते हैं। तो उससे हमें क्या साइड इफेक्ट या हमारे बच्चों के यश को क्या साइड इफेक्ट होता है, या फिर हम अपने यश जब उसमें से क्लीन करते हैं तो हमको उससे क्या नुकसान होता है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। मैं आप लोग के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ सारे वीडियो में। और आज भी मैं जो अपने बच्चों के साथ महसूस किया या जो मैं करती हूँ वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं भी अपने बच्चे का ईयर बैग्स जो होता है उसको ईयरबड से ही यूज करती थी। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो गांव वगैरह में कान का खूंट निकालना जिसको बोलते हैं। गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं जो माचिस की तीली से या फिर जैसे जो हम लोग बालों में क्लिप लगाते हैं उस क्लिप से ही लोग ऐसे ऐसे कानों में वो करते रहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कोई भी माँ है वो बच्चे को गोद में लिए बैठी है, पता चला अपनी क्लिप निकाला और उसी से उसका कान क्लीन करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी नुकसान करता है। जो ईयरबड्स होता है वो भी नुकसान करता है। ईयरबड्स में जो कॉटन लगा होता है वो काफ़ी मोटा होता है और जो बच्चों के कानों का होल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जब हम उसमें ईयरबड्स डाल के उस बैग्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर आने की बजाय और अंदर की तरफ चला जाता है। और जब ईयरबड्स और अंदर जाता है तो हम उसको निकाल नहीं पाते और उसकी वजह से बच्चों को काफ़ी पेन होता है, उनको और ज़्यादा खुजली होने लगती है। और उसमें डिफरेंट टाइप की जैसे सनसनाती हुई आवाज़ कान में आएगी, तो बच्चे को सही से सुनाई नहीं देगा। क्योंकि जब आप देखोगे अगर अपने कान में ही कुछ चला जाता है, गंदगी है या पानी वगैरह चला जाता है, तो अजीब सी सनसन सनसन करके आवाज़ आती है और हमको सही से कुछ सुनाई नहीं देता है। तो इससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं भी अपने बच्चे का ईयरबड्स से ही निकालती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बाकी चीज़ों से उसको चोट लग सकती है, तो मैं उसी से निकालती थी। बस उससे क्या हुआ कि ईयरबड्स और अंदर की तरफ हम जब कान को ओपन करके ऐसे उजाले में देखते हैं तो हमको समझ तो आता है कि ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कान में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो बच्चा खुजलाता है, उसको पेन होता है, लेकिन हम जैसे निकालने की कोशिश करते हैं निकलता कुछ नहीं है और उसको चोट लगती है, क्योंकि वो अंदर की तरफ ईयरबड्स चला जाता है। और अंदर जाने की वजह वो जाके कान के पर्दों पे प्रेशर डालता है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है बच्चों को। उसके पर्दों में होल हो सकता है कह लीजिए, या फिर चोट लग सकती है। ये नुकसान होता है ईयरबड्स यूज करने का। तो इसलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमको कान क्लीन कैसा करना चाहिए बच्चों का। जैसे हमें बच्चों का ईयर क्लीन करना है तो आप जब बच्चों को नहला के लाते हैं तो उनके कानों का ये पोर्शन पूरा गीला होता है, और उसमें जैसे कोई कॉटन का कपड़ा है या उस बच्चे की सॉफ्ट टॉवेल है उसको आप फिंगर में लगाइए और ऐसे ऐसे करके साफ़ कर दीजिए। बच्चे के कानों का ये पोर्शन, ये जो गहराई वाला है, ये डार्क वाला एरिया और ये चीज़, ये पूरा आप उस टॉवेल में ऐसे फिंगर लगा के ऐसे क्लीन कर दीजिए और हल्के हाथों से यहाँ से भी क्लीन कर दीजिए। तो जो भी गंदगी बाहर आती है, क्योंकि जो बैग्स होता है वो जब हम ऑयल वगैरह डालते हैं ना तो खुद ही थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है, तो हम उसको ऐसे करके बाहर साफ़ कर सकते हैं। और जो कानों का ये पीछे का पोर्शन होता है ये भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है, बच्चों के यहाँ पर गंदगी काफ़ी ज़्यादा जमा होती है और उसे हम क्लीन नहीं जाती है, और जब सूख जाती है अगर हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो वो स्किन जैसा निकलने लगती है और बच्चों को काफ़ी इचिंग और प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा जब भी आप बच्चे को नहला के लाइए तो उसके कान वगैरह पूरे गीले रहते हैं, तो आप कपड़े से क्लीन करके ये पूरा पोर्शन क्लीन करिए, साथ में इस पोर्शन को भी क्लीन करिए ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों का ईयर कैसे क्लीन करना चाहिए और ईयरबड्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद अपने बेबी के साथ ईयरबड्स यूज किया तो उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, और मेरे हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम हुई थी। उनका कान बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो पा रहा था। हमको दिखता था कि बैग्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब भी निकालने की कोशिश करते थे तो उल्टा उनको पेन होने लगता था या फिर हल्का सा ब्लड जैसे आने लगता था, तो हमको डर लगता था क्या हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये सारी प्रॉब्लम्स ईयरबड्स की वजह से हुई है। जब हम ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो बैग्स बाहर आने की बजाय और अंदर की तरफ चला जाता है और वो कान के पर्दे में प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है।
और मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होने भी लगी थी। उनको पूरा टाइम कान में पेन महसूस होता था और साए साए की आवाज़ आती थी, तो उन्हें कोई चीज़ सुनाई नहीं देता था, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर डॉक्टर ने वैक्स को उनके पास काफ़ी होते हैं औजार जो भी होते हैं, उनकी वजह से उन्होंने निकाला और बहुत ईज़िली सारा वैक्स निकल गया, पूरा कान क्लियर हो गया और बहुत अच्छे से उनका कान सही हो गया। जहाँ हमको लग रहा था कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ वैक्स और ये ईयरबड्स की वजह से उनको ये दिक्कत हुई थी। तो आप लोग अपने साथ या बच्चों के साथ बिल्कुल भी ईयरबड्स का यूज मत करिएगा। और कभी भी आपको लगता है कि ईयरबड्स काफ़ी सूख गया है, बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, खुजली हो रही है, तो हमेशा ईयरबड्स के नाम से कई सारे ड्रॉप आते हैं, वो आप डालिए कान में या डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो उससे बहुत ही ईज़िली ईयरबड्स अपने आप बाहर की तरफ आ जाता है और निकल आता है।